नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज फिर से आ गए हैं कक्षा 6 के अध्याय 1 में ही हैं और ये पूर्वाभ्यास ही चल रहा है। अभी हम लोग पिछली कक्षाओं में जो चीज को पढ़े थे उसको ही फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो आज देखते हैं हम लोग कि ये भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है, संख्यांकन पद्धति, और फिर भारतीय संख्यांकन पद्धति कैसे वर्क करती है और फिर अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति कैसे वर्क करती है, क्या होता है। ये आपके बुक में ये ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। मैंने इस पे अंकों को फिल कर दिया है आपको समझाने के लिए। संख्यांकन पद्धति जो है, ये संख्यांकन पद्धति का हमको आवश्यकता क्यों पड़ता है ये जानना सबसे पहले जरूरी है। तो जब कभी भी हम कोई सा भी संख्या लिखते हैं, कोई सा भी संख्या हमने लिखा, तो इस संख्या का अंकन होना है, अंकों का मान निकलना है। इसमें जो अंक हैं, ये 7 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 3 है। इन अंकों का जो मान है, संख्या में जो अंकों का मान है, वो मान जो हम ज्ञात करते हैं, जिस विधि से, जिस पद्धति से हम इन संख्याओं में जो अंकित अंक हैं उनका जो मान प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम संख्यांकन पद्धति उसको बोलते हैं। तो हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति है और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। अलग अलग देशों के अलग अलग और भी सबके अपने अपने हैं, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को जानना जरूरी है और एक भारतीय संख्यांकन पद्धति को जानना जरूरी है कि हम भारत में जब किसी भी संख्या को लिखते हैं तो उसको किस तरह से हम संख्या को दर्शाते हैं, उसमें अंकित अंकों का जो मान होता है वो कितना होता है, किस स्थान पे वो अंक होने से उसका मान कितना हो जाएगा। और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो उस संख्याओं में कौन से स्थान का क्या मान होता है, ये जानना हमारे आपके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहला देखिए, जब भी आपने कुछ लिखा तो इसकी गणना करने के लिए, इसका मान जानने के लिए कि ये 7, 6, 8 और 3 ये कितना है, इसको जानने के लिए ही इस नियम को जानना जरूरी होता है। तो हम इसको किस तरह से काउंट करते हैं, ये सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इकाई लिखा है, यहाँ पे दहाई लिखा है, यहाँ पे सैकड़ा लिखा है, यहाँ पे 1000 लिखा है, यहाँ पे 10,000 लिखा है, ये लाख है, ये 10 लाख है, ये करोड़ है, ये 10 करोड़ है, ये अरब है, ये 10 अरब है। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है। यानी आप जो अभी इन संख्याओं को देख पा रहे हैं, ये जो संख्या है ये क्या है, 9 7 4 8 7 5 9 5 9 5 7 6 और फिर ये 2। इस तरह से जो संख्या है, तो ये संख्या कितना है आप अभी देख पा रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 2 लिखा है, दहाई के स्थान पे 6 लिखा है, सैकड़े के स्थान पे 7 लिखा है, 1000 के स्थान पे 5 लिखा है, 10,000 के स्थान पे 9 लिखा है, फिर 5 लाख, लाख के स्थान पे ये 5 है तो ये लाख हो गया, ये 10 लाख हो गया, 7 क्या हो गया, 10 लाख हो गया, ये करोड़ हो गया, ये 4 जो है 10 करोड़ के स्थान पे है, 7 जो है अरब के स्थान पे है और 9 जो है 10 अरब के स्थान पे लिखा हुआ है। इसी तरह से हम इसको दहाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो जब हम इसको लिखेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अरब में 10 अरब और अरब दोनों को मिला के मैंने अरब लिखा है, 10 करोड़ और करोड़ को मिला के मैंने करोड़ लिखा है, लाख लिखे हैं तो 10 लाख और लाख है, 1000 है तो 10,000 और 1000 है, उसके बाद सैकड़ा है, फिर दहाई है और फिर इकाई है।
आपको ये पता है कि इस इकाई का मतलब एक होता है। इससे पहले के कक्षा को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इकाई का मतलब होता है एक। तो इकाई के स्थान पे जो भी अंक अंकित है उस अंक से एक को गुना कर देना है तो उस अंक का मान आ जाएगा। तो 2 में अगर 1 से गुना कर देते हैं तो उसका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो सिर्फ 2 होगा। दहाई के स्थान पे जो भी अंक है उस अंक में 10 से गुना कर देंगे तो उस अंक का स्थानीय मान पता चल जाएगा कि वो कितने स्थान पे है। सैकड़े के स्थान पे जो भी अंक अंकित है उसको 100 से आप गुना कर लेते हैं। 1000 के स्थान पे जो अंक है उसको आप 1000 से गुना कर लेते हैं। 10,000 के स्थान पे जो अंक है उसको आप 10,000 से गुना कर लेते हैं। लाख के स्थान पे जो है उससे आप लाख से गुना कर लेते हैं और 10 लाख के स्थान पे जो है उसको आप 10 लाख से गुना कर लेते हैं। 1 करोड़ के स्थान पे जिसपे है उसको करोड़ से गुना कर लेते हैं और जो 10 करोड़ के स्थान पे है उसको आप 10 करोड़ से गुना कर लेते हैं तो उसका स्थानीय मान पता चल जाता है। उसी तरह अरब के स्थान पे जो है उसको अरब से गुना कर लेते हैं और 10 अरब के स्थान पे जो है उसको आप 10 अरब से गुना कर लेते हैं तो उसका मान पता चल जाता है। लेकिन ये जो अरब लिखा गया है तो ये आपका 2 अरब है, ये करोड़ है तो ये 2 अंक आपके करोड़ के स्थान पे हैं, ये लाख है तो ये 2 अंक आपके लाख के स्थान पे हैं, ये 10,000 हैं तो ये 1000 के स्थान पे हैं और ये सब अपने अपने में एक एक हैं। अब इसको कैसे बोला जाएगा? ये अरब के स्थान पे है तो ये कुल कितनी संख्याएं हो गई भाई? ये हो गया 97 अरब। इसको क्या बोलेंगे? 97 अरब। ये क्या है? 48 करोड़। ये क्या है? 75 लाख। ये क्या है? 95,000। अब ये क्या है? 700 और इस दोनों को मिला के बोला जाएगा 62। तो कुल संख्या क्या हो गया? 97 अरब 48 करोड़ 75 लाख 95,762। ये संख्या भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार से हो गया। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में आपको समझने के लिए मैंने सेम मतलब अंकों को लिया है, सेम डिजिट को लिया है 9748759576 और 2। अब देखिए, अब इन संख्याओं को आप 1 मिनट पहले इसको जान लें थोड़ा सा। इन संख्याओं को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आप एक साथ में लिखते हैं। इसको आप क्या करते हैं? एक साथ में लिखते हैं। मतलब ये हो गया 97 अरब 48 करोड़ 75 लाख 95,762। इसको ऐसे बोलेंगे। अब उसी संख्या को फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह आपने देखा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब। लेकिन जब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में तो इसको क्या बोला जाएगा? ऐसे इसको बोला तो जाता है इंग्लिश में, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में। तो हम भी आपको हिंदी में बता रहे हैं, लेकिन हिंदी जाने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसको बोला जाता है वंज, इसको टेंस, ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000, ये है 100,000, ये है 1 मिलियन, ये है 10 मिलियन और ये है 100 मिलियन, ये है 1 बिलियन और ये है 10 बिलियन। फिर इसी तरह से हो जाता है 100 बिलियन। लेकिन इसमें से आपको यहीं तक बताया गया है तो हम भी आपको यहीं तक का बता रहे हैं। लेकिन आपको समझने के लिए कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। हजार तो मेरे में भी है,
लेकिन 1000 के बाद 10,000 है, तो यहाँ भी 10,000 है, लेकिन 10,000 के बाद हमारे में लाख होता है, मगर इसमें 10,000 के बाद इसमें क्या हो जाता है 100,000। 100,000 हो गया, समझ रहे हैं क्या हो गया 100,000 हो गया। 100,000 के बाद क्या होता है 1 मिलियन, और हमारा यहाँ क्या होता है देखिए ये करोड़ है, करोड़ के बाद हमारा क्या है 10 करोड़, तो यहाँ 1 मिलियन है और यहाँ क्या हो रहा है 10 मिलियन हो रहा है। 10 मिलियन के बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ के बदले यहाँ क्या हो रहा है 100 मिलियन हो रहा है। उसके बाद क्या है हमारा अरब है, तो यहाँ क्या हो रहा है 1 बिलियन हो रहा है, और फिर हमारा 10 अरब है, तो यहाँ क्या हो रहा है 10 बिलियन हो रहा है। आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। तो कुल मिला के अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें ये बिलियन ये 2 हैं, इसमें ये 2 हैं, और इसमें ये 3 हैं, ये एक कॉलम के हैं, और इसमें ये फिर से एक कॉलम के हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका बिलियन का हो गया, ये आपका मिलियन का हो गया, और ये आपका ओहो इसको हिंदी में लिखना है, ये आपका 1000 का हो गया। मतलब क्या हो गया आप यहाँ पे 2-2 अंकों को लेके चल रहे हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे सैकड़े के बाद आप 3-3 अंक को लेके चलेंगे, तो कैसे हो जाएगा देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक तो आप आ गए। उसके बाद क्या होगा 1000 होगा, 10,000 होगा और 100,000 होगा, यानी ये एक कॉलम हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा, और उसके बाद क्या होगा 100 मिलियन होगा, तो फिर ये क्या हो गया एक कॉलम हो गया। फिर ये 1 बिलियन होगा, और ये फिर 10 बिलियन होगा। इससे आगे जब जाएंगे तो फिर 100 बिलियन होगा। तो अभी आपके बुक में इससे आगे नहीं दिया हुआ है, तो हम भी इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये कुल कितना हो गया आप देखिए ये 97 क्या हो गया बिलियन, ये 97 बिलियन हो गया। इसको आप कैसे लिखेंगे 97 कोमा लगाएंगे बिलियन हो गया। 487 क्या है ये मिलियन है, इसको क्या बोलेंगे 487 मिलियन बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या है ये है 595, ये क्या है ये 1000 है, 595,000 बोलेंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 762। तो क्या अंतर है आपको समझ में आ रहा है। यहाँ क्या बोल रहे हैं 97 अरब बोल रहे हैं, यानी 97 अरब 48 करोड़ 75 लाख 95,762। और इसी संख्या को जब हम अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लाते हैं तो क्या हो जाता है 97 बिलियन हो गया, 487 मिलियन हो गया, 595,000 हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा 762। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें किस तरह से संख्याओं को सेपरेट करना है, और इसमें किस तरह से भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम किस तरह से संख्याओं को सेपरेट करते हैं कि 1000 का जो आंकड़ा होता है वो 2 का होता है, लाख का 2 का होता है, करोड़ का 2 होता है, और फिर अरब का 2 ही होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में सैकड़े के बाद 1000 के 3 डिजिट होते हैं, फिर से मिलियन के 3 डिजिट होते हैं, और बिलियन के भी 3 डिजिट होते हैं। इत्तेफाक से इसमें 2 ही है, लेकिन अगर और एक बढ़ेगा तो यहाँ पे 100 आएगा। अगर आपको समझने के लिए हम दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा
297 बिलियन बोलेंगे इसको, 297 बिलियन बोलेंगे, 487 मिलियन बोलेंगे और फिर 595,000 बोलेंगे। लेकिन ये वाला नंबर आप में नहीं है तो अभी आपको इसमें नहीं जाना है, लेकिन यहां तक आपको इसी तरह से आना है। तो इसके आगे जब हम लोग भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति का उपयोग करते हुए संख्याओं में अल्प विराम कोमा का प्रयोग करते हुए सेपरेट करने का प्रश्न जब हल करेंगे तो आपको याद रखना है कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में 2-2 का कॉलम आता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3-3 का कॉलम आता है। यह आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे 100 से आगे बढ़ेंगे तो 1000 का 3 डिजिट होगा, मिलियन का 3 डिजिट होगा, बिलियन का 3 डिजिट होगा, ट्रिलियन में जाएंगे तो भी 3 डिजिट होगा। लेकिन हम इसमें से अरब खरब में भी जाएंगे तो खरब 10 खरब होगा, लेकिन कभी हमारा 3 का नहीं होगा। तो हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में 2-2 का चलेगा और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 3-3 का चलेगा। आगे नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, उसमें देखेंगे और किस किस तरह से प्रश्न आते हैं इसको भी देखेंगे और समझेंगे। तो आज के क्लास में मुझे लगता है कि अब आपको और अधिक बताने की आवश्यकता नहीं रह गई है, लेकिन जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप वीडियो को वॉच करते हुए यहां तक आ गए हैं और आप एक न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है इसको भी प्रेस कर दें। और अगर आप 6 क्लास का इंग्लिश या फिर 7, 8, 9, 10 क्लास का इंग्लिश या और भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इसको सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारा खुद का चैनल है AMS स्पोकन गुरु। आप इस चैनल पे जाएं और उस चैनल में जाके आप अपने इस 6 क्लास का इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं और ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है, ग्रामर पढ़ाया जाता है, वहां से और भी जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।